आज का दौर में कम बोलने वाले लोगों पर किसी का ध्यान अक्सर ही कभी जाता होगा, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोग ग्रुप में सबको आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो हमेशा बोलते रहते हैं, जिस कारण वे जल्दी से ग्रुप में नोटिस हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन कम बोलने वालों के स्वभाव की। तो इनका स्वभाव रोचक, रहस्यों से भरा हुआ और अद्भुत होता है। मतलब ये एक अनोखे स्वभाव के मालिक होते हैं। अगर आप भी कम बोलते हैं तो आपके अंदर भी ये बातें छुपी हो सकती हैं, और यह लाजमी भी है, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलेंगे तो अपनी बातों को ज्यादा रिवील यानी उजागर करेंगे, अपने भेदों या रहस्यों को ज्यादा बताएंगे। वही अगर आप कम बोलेंगे तो अपने रहस्यों को नहीं बताएंगे। अक्सर समझदार लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं जो कम बोलते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो लोग कम बोलते हैं, जो ग्रुप का हिस्सा नहीं होते हैं, लोग उनको गालियां देते हैं, जैसे बड़ा खड़ूस है, बात ही नहीं करता, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बड़ा ईगो में रहता है, बड़ा एटीट्यूड में रहता है। वही हमें कम बोलने वाले लोगों को लगता है कि वह लोग हमें गाली दे रहे हैं या वह लोग हमें गलत समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वास्तव में वे लोग हमसे ईर्ष्या महसूस कर रहे होते हैं कि हम उनको अटेंशन या भाव क्यों नहीं दे रहे। कभी गौर कीजिएगा, वे लड़कियां जो नोटिस हो रही होती है, ऐसे ही होता है जब हम किसी को भाव नहीं देते। लोग हमें खड़ूस समझते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम रहस्यमयी और अनोखे स्वभाव के हैं। हम ऐसे ही सबसे बात नहीं करते, हमारी चुनने की तकनीक अलग और सबसे अनोखी होती है। रहस्यमयी लोगों के अंदर बहुत सारे राज छुपे होते हैं। कम बोलने वाले लोग बहुत सहज और ज्ञान से युक्त होते हैं। सहज और ज्ञान युक्त को आप समझ सकते हो, जो सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करता हो, जो अपने मन की बात को सुने, जो अपने दिल की बात को सुने। अगर आप कम बोलते हो तो अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि यदि कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है, जैसे कुछ गलत होने वाला है, तो आपको इसका आभास पहले से ही हो जाता है। कभी कभी आप बहुत खुश होते हो, ऐसे ही खुश होते हो तो लोग पूछते हैं, क्यों भाई, क्यों खुश हो? असल में तुम सहज ही खुश होते हो, तो सब कुछ ठीक और अच्छा हो जाता है। आपके मन की बात जो होती है, उसे अक्सर आप अपने सपने में देख लेते हो। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कम बोलने वाले लोग निराश नहीं होते। निराश हर एक इंसान होता है, लेकिन ये चीजों में आसानी से पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। थोड़ा निराश होने के बाद ये खुद को मोटिवेट करके कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे जैसा होगा अच्छा ही होगा, और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत निराश होना तो बनता है, और यह जरूरी भी है, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कम बोलने वालों के साथ जब कुछ बुरा या गलत होता है तो खुद से कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह बड़ा जरूरी तथ्य है कि जब आप अपने कानों को खुला रखते हैं तो आपको पता होता है कौन कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। और वही जब आप अपनी आंखें खुली रखते हो तो आपको पता चलता है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज के हाव भाव क्या हैं और क्या संदेश दे रहे हैं। किसी को पता नहीं उसके बारे में, लेकिन आपको पता होता है कि यह इंसान उससे यह बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको अपना मतलब सिद्ध करना है। आप भाम चाहते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता, और न ही आप उसे बताते हैं, बस मन ही मन में सोचते हैं कि ठीक है भाई, दुनिया है जैसी चल रही चलने दो, हमें क्या लेना देना, कल को मेरे को नुकसान पहुंचाएगा तो देख लेंगे। देखिए, ज्ञान देने से लोग नहीं समझते, उनको तभी समझ में आता है जब वो समझना चाहते हैं। खुद पर बीतती है तो इंसान समझ जाता है। वैसे कम बोलने वाले लोगों को लगभग सब पता होता है, लेकिन ये ऐसा दिखाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बेवकूफ हूँ, मैं मूर्ख हूँ।